हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको नाम ही से पता लग रहा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को हिंदी में बोला जाता है शेषफल। मतलब इनमें हमें क्या निकालना है, ये जो वैल्यूज़ हमें दी हैं इनमें हमें शेषफल निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये तो बड़े बड़े नंबर दिए हैं, तो ये तो आपके समझ में नहीं आएंगे। तो पहले हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ 12/5, तो 12/5 का मतलब ये होता है ना कि 5 का भाग करना है हमें, किस में, 12 में। अब देखो भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा, और बटे में कितना मिला मुझे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2 मुझे शेषफल मिला। तो यहाँ पे सिंपल से ये ऐसे भाग करते हुए आप छोटी कक्षाओं से आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो शेषफल मिलेगा मुझे, वो तो मुझे मिलेगा 1 2। अब 2 यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये +2 है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो यहीं पे अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ। जैसे मैंने 5 का भाग करना है 12 में। अब मैं 3 बार, देखो यहाँ पे तो मैंने 2 बार किया, अगर मैं 3 बार करता हूँ तो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मैं अगर इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो मुझे -3 मिलेगा। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो शेषफल है वो मुझे -3 मिल गया। ठीक है, तो -3 शेषफल मुझे मिल गया। अब देखो -3 शेषफल मिलने का मतलब ये है कि देखो 5 से मैंने भाग किया था ना, 5 से मैंने भाग किया था, तो प्लस में मुझे शेषफल 2 मिल रहा है और माइनस में 3 मिल रहा है। तो ये नई चीज़ है जो आपको सीखनी है कि शेषफल हम माइनस में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इसमें एक चीज़ सिमिलरिटी होती है कि जो प्लस और माइनस वाला शेषफल आता है ना, तो उनको जोड़ के वही मिलता है जिससे हमने भाग किया था। जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यहाँ से भी हमने 5 ही से इसको भाग किया था। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो सबके समझ में आई होंगी। अब जैसे इसका पहला पार्ट दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 25 की पावर 48, मतलब पावर बहुत ज़्यादा दे रखी है। तो अभी मुझे ये जो पावर है इससे कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे केवल मतलब है 25/13 से। ठीक है, तो 25/13 का मतलब अगर मैं 13 का भाग करता हूँ 25 में, तो देखो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे एक बार जाएगा, यहाँ पे 13 होगा, और शेषफल कितना मिला मुझे, शेषफल मिला मुझे 12। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेषफल एक बार मुझे मिल रहा है कितना, प्लस में 12। ठीक है, अब अगर यहीं पे अगर मैं इसको 2 स्टेप आगे ले जाऊँ, 2 स्टेप नहीं 1 स्टेप आगे ले जाऊँ, यहाँ पे भाग करूँ मैं 25, अब यहाँ पे इसको 2 से गुणा कर दूँ, 13 दूनी कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। अब मैं माइनस अगर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शेषफल मिलेगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है। तो देखो ज़्यादा पास में कौन आ रहा है, ये वाली वैल्यू आ रही है। मतलब अगर मैं शेषफल यहाँ पे माइनस लूँगा तो तब मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके बदले ये जो 25 है ना, इसके बदले मैं यहाँ पे ये लिख दूँगा -1 की पावर, अब लिख देंगे पावर 48 हो जाएगा, और अपॉन में 13। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 12 लेता तो यहाँ पे 12 हो जाता, 12 की पावर 48 हो जाती, तो फिर और मतलब कठिन हो जाता क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब ये तो बड़ा आसान हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो घात है वो अगर सम संख्या आती है तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। और ये जो घात है वो अगर विषम संख्या ही रहती है तो जो नेगेटिव है नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सम संख्या है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/13। अब 1/13 मतलब यहाँ पे भाग करेंगे तो शेषफल 1 ही आएगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने शेषफल निकाल दिया 1। ठीक है, अब देखो यहीं पे अगर नेगेटिव आता तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमें पता है कि शेषफल है वो 2 प्रकार से मैंने अभी आपको बताया ना, कि एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। तो अगर मुझे जैसे नेगेटिव मिल गया, तो अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो हमें पता है कि किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक, तो वैसे हम करेंगे। तो ठीक है, देखो पहला पार्ट हमने इसका कर दिया। वैसे ही दूसरा पार्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो अभी पावर से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे है 69 और 68, तो 69 और 68 मतलब एक बार भाग जाएगा तो शेषफल मुझे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब 1 मिलने का मतलब 1 की पावर ये हो जाएगी 67 अपॉन में 68। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा, तो 1 की पावर कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 68। तो शेषफल यहाँ पे भी कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 68 है, ये 67 है। तो अगर मैं भाग करूँगा 68 का 67 में, तो आप देखेंगे कि कितना आएगा। देखो यहाँ पे जो 67 है वो हमें शेषफल मिल रहा है, बट अगर मैं एक बार यहाँ पे एक बार भाग कर दूँ तो 68 गुणा 68, तो ये 68 गुणा 1 तो ये 68 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो -1, जो -1 है वो भी मुझे शेषफल मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँगा -1, इस पूरे के बदले मैंने -1 लिख दिया। पावर में 67 अपॉन में 68 ही हो जाएगा। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे माइनस आ रहा है और यहाँ पे ये जो घात है ये 67 मतलब विषम संख्या है, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा, तो -1/68 हो गया। अब माइनस देखो ये तो हमारा क्या आ गया, शेषफल। अब मैंने क्या बोला था, शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो किससे हमने भाग किया था, 68 से किया था। तो 68 - 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 67। तो जो 67 है वो हमारा शेषफल आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल। अब देखो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको तो क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ये संख्याएं पास में होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो 28 है, यहाँ पे 3 है। अब कैसे लेके आएंगे, देखो ये जो 60 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 60 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे बटे में 3 है, मतलब बटे में नहीं, बेस में 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो, तो इसको साथ में लिख दो और ये हो जाएगा 60। अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो 27 की पावर, अब ये जो 60 है, 60 नहीं होगा, यहाँ पे 20 होगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 60 मुझे बनाना है। तो यहाँ पे 27 की पावर 20 होगी और अपॉन में 28। तो ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 27 आ गया, यहाँ पे 28 आ गया। तो अब इसमें भाग करेंगे तो देखो -1 आएगा ना, और -1 की पावर यहाँ पे 20 है और डिनोमिनेटर में 28 आएगा। अब देखो ये सम संख्या है, इसका मतलब 1/28 आएगा। तो 1/28 का मतलब शेषफल 1 ही हमारा आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे शेषफल आ गया हमारा 1। वैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 62 है ना, तो ये जो 62 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा 20 प्लस 2, तो 3 दूनी 6, मतलब 60 प्लस 2 62। अब ये हो जाएगा 3 की पावर में ये सब चीज़ें। ठीक है। अब 3 की पावर का मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3 इंटू में 20 और इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है ना, तो यही चीज़ मैंने किया है, और अपॉन में है 28। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो आएगा 3 मतलब हाँ, यहाँ पे 27 आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 27 की पावर 20 इंटू 3 गुणा 2, तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 28। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से तो मुझे 1 मिल रहा है, क्योंकि -1 मिलेगा, बट क्योंकि सम संख्या है ना, तो सम संख्या है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे 1 मिल रहा है, और यहाँ से शेषफल, देखो शेषफल इसका भाग इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो यहाँ से जो शेषफल मिल रहा है वो मैंने लिख दिया, और यहाँ से मुझे 6 ही शेषफल मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 6 कर दिया। ठीक है। अब 6 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6/28। अब 6/28 मतलब 6 ही हमारा शेषफल आएगा, तो यहाँ पे शेषफल मैं लिख देता हूँ 6। ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसमें अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे 39 में 10 का भाग करना है, तो 39 में 10 का भाग करेंगे तो 9 शेषफल मिलेगा, या तो 9 शेषफल मिलेगा या -1 शेषफल मिलेगा। तो -1 रख के इसमें फ़ायदा है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर, यहाँ पे 67 है, तो यहाँ पे 67 अपॉन में 10। अब देखो ये विषम संख्या है, मतलब -1 की पावर 10 में इसको लिख सकता हूँ। अब -1 मैंने बोला था शेषफल माइनस में लेते ही नहीं है, तो ये जो 10 जिससे हमने भाग किया था उससे इसको माइनस कर दो, तो 9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कुछ और टाइप इसके देख लेते हैं, जैसे ये वाला टाइप इसमें दिया है कि व्यंजक इसका शेषफल हमें निकालना है। अब देखो 9 की भाज्यता का नियम तो हमें पता है ना, कि जो संख्याएं हैं उनको जोड़ा जाता है, तो ठीक है, संख्याओं को जोड़ के भाग करना है। तो आपको ऐसे समझना है कि अगर इसमें शेषफल निकालना है तो इसका भाग इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, सब में करना होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 और 7 17। ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 17। ठीक है। अब देखो 17 में मैं कितना ऐड करूँ, 17 में मैं कितना ऐड करूँ कि मुझे 9 का पूरा गुणज मिल जाए। तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें एक ऐड करता हूँ तो तब मुझे कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। अब 17 मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, 17 लिखो या इसको भी जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 की भाज्यता का नियम ये होता है कि जितने भी नंबर है ना, उन सब कुछ लास्ट में जब तक एक डिजिट नहीं आ जाती है तब तक, जैसे यहाँ पे 17 है
अगर मैं भाग करता हूँ 9 का भाग अगर मैं इसका करता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा 9 एकम 9, तो देखो यहाँ पे होगा 9 और शेषफल कितना मिला मुझे 8 मिला। ठीक है, वैसे अगर जो 17 है इसको इन अंकों को भी मैं जोड़ता हूँ तो 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/9। अब देखो यहाँ पे भी शेषफल कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है, तो यहाँ से भी वही मिल रहा है, यहाँ से भी वही मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला कि इनको जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितनी बार आप जोड़ना चाहो लास्ट में एक डिजिट तक हमें लेके आना है। तो जोड़ के 17 आ रहा है, फिर 17 भी मैंने जोड़ा तो यहाँ पे टोटल मुझे मिल रहा है 8। अब देखो 8 लिखो या -1 लिखो एक ही बात है ना, क्योंकि प्लस में इसका जो शेषफल होगा वो 8 होगा और माइनस में कितना होगा -1 होगा, क्योंकि इसको जोड़ के मैंने क्या बोला क्या आना चाहिए इसके बराबर आना चाहिए। तो 8 लिखो -1 लिखो एक ही बात है। तो फ़ायदा इसमें -1, क्योंकि -1 की कैलकुलेशन करना आसान है, तो इसके बदले में मैं यहाँ पे लिख दूँगा -1। ठीक है, अब 8 भी लिखेंगे तो आगे मैं बताऊंगा कि 8 भी लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ, एक बार मैंने -1 ले लिया, एक बार 8 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से तो 1 और -1 और 8 आ रहा है। अब यहाँ पे इनको जोड़ दो तो 6 और 3 9, 9 और 5 कितना होगा 14। अब इनको भी जोड़ दो, 4 और 1 कितना होगा ये 5। तो यहाँ पे मुझे शेषफल मिल रहा है प्लस में कितना मिल रहा है 5। अब अगर मैं माइनस में लेता हूँ तो -4 मुझे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 5 और 4 तब 9 होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल गया। अब यहाँ पे कितना होगा 6 और 2 8 और 8 और 6 14 1 15, तो यहाँ पे टोटल 15 हो रहा है। अब इनको भी जोड़ दो, 5 और 1 कितना हो जाएगा ये 6। तो प्लस में मुझे यहाँ पे 6 मिल रहा है, और अगर मैं नेगेटिव में लूँ तो कितना मिलेगा -3 मिलेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको 9 से भाग करता हूँ तो देखो ये भाग करना ज़्यादा आसान है, ये भाग करना आसान है, ये वाला आसान है, तो ठीक है भाग कर दो। तो 3 चौको 12 इंटू 12, तो ये हो जाएगा, देखो 3 माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा -12/9। अब भाग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है -3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला शेषफल को माइनस में तो लेंगे नहीं, तो 9 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 6, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब चौथा वाला। अब यहाँ से भी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा, 8 पंजे कितना होगा 40 इंटू 6, अब 6 चौको कितना होगा 24, तो 240 ही आ रहा है। अब 240 आ रहा है, भाग कर दो, या तो इसमें भाग कर दो या मैंने बोला था इनके अंकों को जोड़ दो। तो अब इसका मतलब हमें यहाँ पे 9 का भाग करना है 240 में। ठीक है, तो भाग कर दो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9 दूनी 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर 6 60 और 8 ये 7 नंबर कितना होगा, 7 नंबर नहीं 9 छः 54, सॉरी 9 गुणा 6, तो 9 छः कितना होगा यहाँ पे 54 होगा। अब देखो यहाँ से शेषफल कितना मिल रहा है, यहाँ से भी मुझे शेषफल 6 मिल रहा है, तो देखो यहाँ से भी 6 आंसर आएगा। तो देखो ये करना ज़्यादा आसान है या ये करना ज़्यादा आसान है, यहाँ से देखो बहुत जल्दी आंसर मिल रहा है, जबकि यहाँ से हमें काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि माइनस लेने का इतना फ़ायदा होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। देखो इसमें करना क्या है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें देखो हमें पता है कि 9 की भाज्यता का नियम ये होता है कि मतलब इसके अंकों को जोड़ के 9 से पूरी बार विभाजित होना चाहिए। तो भाग यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इनके अंकों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5 और 5 और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। तो 17 में देखो 9 का पूरी भाग तो 18 में जाता है, मतलब इसमें से एक कम करना पड़ेगा तभी पूरी बार भाग जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। तो 14 हो रहा है, या तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 कर दो या -4 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 भी करो तब भी आंसर सही आएगा और 4 भी करो तब भी। तो अगर मैं यहाँ पे +5 ही लेता हूँ। ठीक है, अब लास्ट इसमें करेंगे तो 6 और 2 8 और 8 और 7 कितना होगा, 8 और 7 15। ठीक है, तो 15 आ रहा है। अब देखो 18 में से 15 कितना कम करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा ना, तो -3 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कर दिया हमने -3। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 9। अब इसको मतलब गुणा करेंगे तो 5 गुणा 3 ही हो जाएगा 15, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 15 बटे में 9। तो यहाँ से कितना आ रहा है शेषफल, देखो यहाँ से भी 6 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे इसको डायरेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे देखो अगर मुझे इसको करना है तो यहाँ पे बटे में 5 है, तो 5 की भाज्यता का नियम हमें पता है ना, या तो 0 होना चाहिए या इकाई के अंक में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इन नंबर से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो यहाँ पे देखो 7 आ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा, जैसे 5 में से 2 ज़्यादा है ना तभी 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 है तो 0 मतलब 10 में से कितना कम है, 1 कम है तो -1 कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे 1 कम है तो -1, यहाँ पे भी 1 कम है तो -1, यहाँ पे 7 है तो
5 करेंगे तो 5 और 2 मतलब 2 ज़्यादा है तो +2 कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है 2 फिर -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 2। अब इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस आएगा और 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4 बटे में 5। तो देखो -4 आ रहा है। अब माइनस मैंने बोला था कि शेषफल माइनस में तो होता नहीं है, तो ये जो 5 है इसमें से ये माइनस कर दो तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया है, जैसे ये वाला हमें सॉल्व करना है तो 17 का भाग यहाँ भी करेंगे, सब में करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 17 का पहाड़ा, अगर देखो पहाड़ा तो आपको याद होना ही चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो देखो कितना होता है, 17 जो को यहाँ पे 68 होता है, 17 यहाँ पे 51 होता है। तो देखो किसके ज़्यादा पास में है, 68 के ज़्यादा पास में है। अब 68 में से कितना कम करूँ कि मैं 63 मिले, तो अगर मैं इसमें से 5 कम करता हूँ तो 5 और 3 68 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -5। वैसे ही अब देखो 97 किसके ज़्यादा पास में है, 85 के कि 102 के, तो 97 102 के ज़्यादा पास में है, तो इसमें से भी -5 कम करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही 88 आ रहा है तो किसके ज़्यादा पास में है, देखो 85 के ज़्यादा पास में है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना कम करना पड़ेगा, -3। 5 और 3 8 होता है। ठीक है, 189 है तो 17 दशम के 170, अब इसमें से 17 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 187। तो 187 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 148 है तो इस 148 देखो यहाँ पे 153 आ रहा है, यहाँ पे 136, मतलब 153 के ज़्यादा पास में है। तो 153 में से कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 कम करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे ये हमने निकाल दिया। अब ठीक है, ये कर दो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। ठीक है, और 50 गुणा 5 गुणा 3, तो 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, या ऐसे कर दो 5 3 15 और 15 पंजे कितना होगा, 15 पंजे 75, तो ये हो रहा है 750। अब माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन में 17। अब इसमें भी भाग कर दो। ठीक है, इसमें भी भाग कर दो, तो देखो भाग करके, या ऐसे कर सकते हैं, एक काम किया जा सकता है कि अगर मैं इतना बड़ा नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे और कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी, तो एक काम कर दो, इन दोनों को अलग कर दो, तो 5 पंजे कितना होता है 25, तो प्लस में 25 इंटू, अब इनको अलग कर दो तो 5 दूनी 10, 3 कितना होगा 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस में। अब इसमें भी भाग कर दो, इसमें भी भाग कर दो, तो यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे देखो शेषफल कितना मिलेगा मुझे, 17 से ही कर दो, 5 और 3 8, तो यहाँ पे मुझे 8 शेषफल मिलेगा, और 17 34 यहाँ पे मुझे -4 शेषफल मिलेगा, तो 8 चौको कितना होगा 32, तो यहाँ पे -32 बटे में 17, तो 17 दूनी कितना होता है 34 होता है। तो 34 में से कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि -32 आ रहा है ना, तो एक बार ऐसे कर सकते हैं इसको कि 17 दूनी 34 मतलब माइनस माइनस का ये हो जाएगा +2, तो +2 ही हमारा आंसर आएगा। नहीं, +2 नहीं आएगा, यहाँ पे 17 दूनी 34, 34 में से कितना कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा ना, तो ये भी माइनस होगा यहाँ पे। अब 17, क्योंकि आप शेषफल माइनस में तो लेते नहीं है, तो 17 में से 2 माइनस कर दो तो 15 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना कि ये 32 आ रहा है। अब 32 आने का मतलब 17 दूनी 34 मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा, तो -2 होगा। -2 यहाँ पे हो रहा है, तो उसके बाद 17 में से माइनस कर दो तो 15 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये रिमाइंडर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब देखो, इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।